हेलो बच्चों, वेलकम टू केवी चैम्प्स विद प्रियंका मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेकंड की इंग्लिश की बुक मृदंग का यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 का पिक्चर रीडिंग पार्ट। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था इट इज फन। इस चैप्टर की रीडिंग और इसकी क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवा दी है। इस वीडियो में इस पार्ट में हम इस पिक्चर रीडिंग वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पिक्चर रीडिंग का मतलब होता है एक आपको पिक्चर दी जाती है जिसको देख के आपने समझना होता है और जानना होता है कि उस पिक्चर में क्या क्या आपको दिया गया है, क्या क्या आपको दिख रहा है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। What do you see in the picture? Talk about it. आपको बोला गया है कि ये जो आपको इमेज दी गई है, पिक्चर दी गई है, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है उसके बारे में बात कीजिए। तो हम देखते हैं इस इमेज में हमें एक डॉल्फिन दिख रही है, यहाँ पर हमें एक सी हॉर्स दिख रहा है, ये हमें एक सबमरीन दिख रही है, यहाँ पे हमें सी एनिमल्स दिख रहे हैं। ये एक पहले तो हमें यही समझ आ रहा है कि ये एक समुंदर का इमेज है, सी का इमेज है। फिर यहाँ पे हमें सी एनिमल्स दिख रहे हैं, ये ऑक्टोपस है, ये जेलीफिश है, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां हैं। अभी हम नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमें एक सी डाइवर दिख रहा है, यहाँ पे बिग ब्लू व्हेल दिख रही है, ये भी एक सी हॉर्स हमें दिख रहा है। यहाँ पे एक टर्टल दिख रहा है, ये सी हॉर्स हमें दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां दिख रही हैं। सबमरीन के अंदर बच्चे भी हमने देखे, ये भी टर्टल हमें दिख रहा है। और हमें एक मरमेड दिख रही है, जल परी हमें दिख रही है जो एक पत्थर के ऊपर बैठी हुई है। ये आप शॉर्ट में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक समुंदर का पिक्चर है जिसमें सी एनिमल्स हमें बहुत सारे दिख रहे हैं। ब्लू व्हेल, उसमें हमें सबमरीन भी दिखी, डाइवर भी दिखा, डॉल्फिन्स भी दिखी और सबमरीन के अंदर हमें बच्चे भी दिखे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट बोला गया है राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर। ये जो आपको पिक्चर दी गई है उसके बारे में आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या सेंटेंसेस हम इसके बारे में लिख सकते हैं। हम इसके बारे में लिख सकते हैं दिस इज द सी, ये एक समुंदर है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं अ सबमरीन इज इन द वाटर। हमने देखा कि इस पिक्चर में हमें एक सबमरीन दिखी, तो हम उसके बारे में भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं चिल्ड्रन आर इनसाइड द सबमरीन। हमने देखा कि बच्चे जो थे, चिल्ड्रन जो थे वो सबमरीन के अंदर बैठे हुए थे, अंदर हैं, तो हम उसके बारे में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं अ डॉल्फिन इज जंपिंग। एक डॉल्फिन जो है वो जंप कर रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम ये हमने इसमें लिखा। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं मैनी फिशेज आर स्विमिंग। आपको मैंने बताया कि आप इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि बहुत सारी मछलियां, ये इस पिक्चर में भी हमें बहुत सारी मछलियां दिख रही हैं और इस पिक्चर में भी हमें बहुत सारी मछलियां दिख रही हैं, तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं मैनी फिशेज आर स्विमिंग। नेक्स्ट वन इज अ डाइवर इज स्विमिंग। आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक सी डाइवर जो है वो भी तैर रहा है समुद्र के इमेज में। फिर हम लिख सकते हैं अ मरमेड इज सिटिंग ऑन अ रॉक। आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक जलपरी जो है वो पत्थर के ऊपर बैठी हुई है, तो हम उसके बारे में भी लिख सकते हैं। लास्ट में हम लिख सकते हैं द सी इज ब्यूटीफुल, मतलब जो समुंदर है वो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे करके हम अपनी सेंटेंसेस में इस पिक्चर के बेसिस पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम आगे चलते हैं। मैच द एनिमल्स टू देयर एक्शंस। यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी गई है और कुछ एक्शंस दिए गए हैं, आपको बोला है उनकी आपको मैचिंग करनी है, मतलब मिलान करना है। फर्स्ट वन इज द हॉर्स ट्रॉट। ट्रॉट मतलब छोटे छोटे कदम करके दौड़ना। तो फर्स्ट आपको दिया गया द हॉर्स ट्रॉट, तो इसको हम
हॉर्स के साथ मैच करेंगे। ये जो घोड़ा है वो छोटे छोटे कदम करके दौड़ रहा है, उसके साथ हम इसे मैच करेंगे। नेक्स्ट वन इज द लैम लीप्स। एक भेड़ जो है वो छलांग लगा रही है या छलांग लगाती है, ठीक है, हम उसके साथ उसको मैच करेंगे। द लैम लीप्स, जो भेड़ है वो छलांग लगाती है। नेक्स्ट वन इज द स्नेक क्रोल्स, मतलब एक सांप जो है वो रेंगता है, ठीक है, सांप जो है वो रेंग रहा है या रेंगता है, तो उसके साथ हम इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट इज द स्क्विरल रन्स। द स्क्विरल रन्स, गिलहरी दौड़ती है, तो उसके साथ हम इसको मैच करेंगे। द मंकी स्विंग्स, मतलब बंदर जो है वो झूलता है। इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि बंदर जो है वो पेड़ के डाली के साथ झूल रहा है, तो हम इसके साथ इसको मैच कर देंगे। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं हमें क्या दिया गया है। बोला है लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। आपको यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स दी गई हैं और बोला गया है कि इनके नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें आपने रीड करना है। फर्स्ट जो हम रीड करेंगे उसमें दिया गया है एन इंच। इंच जो होता है वो मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट होती है, जिससे हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं कि वो कितनी लंबी है या उसका कितना एरिया है। तो वैसे इसमें आपको दिया, उसमें 1 इंच वाला जो पार्ट है वो उसकी इमेज आपको दी गई है, एन इंच। नेक्स्ट इज एन इंक पोट। इंक पोट मतलब एक सिहाई की बॉटल होती है, उसकी इमेज आपको दी गई है। नेक्स्ट इज एन इग्लू। इग्लू मतलब एक बर्फ से बना हुआ घर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ पिन। पिन मतलब यहाँ पे एक सेफ्टी पिन की इमेज दी गई है, जो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी मम्मा या कोई भी कुछ टाई करने के लिए, बांधने के लिए या संभाल के रखने के लिए अपना दुपट्टा टाई करने के लिए सेफ्टी पिन का यूज किया जाता है, वो वाला पिन आपको दिया गया है। नेक्स्ट इज अ लिस्ट। लिस्ट मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं, उनको 1 बाय 1 करके लिखते हैं, उनको नंबरिंग दी जाती है, जिसको बोलते हैं लिस्ट। नेक्स्ट इज अ फिश। फिश मतलब एक मछली की आपको एक इमेज दी गई है। नेक्स्ट इज अ बिन। बिन मतलब एक डस्टबिन बोल सकते हैं, जिसमें हम अपना कचरा जो वेस्ट चीज होती है उसको उसमें डाल देते हैं। नेक्स्ट इज अ रिंग। रिंग मतलब अंगूठी। नेक्स्ट इज अ शिप। शिप मतलब समुद्री जहाज। इन पिक्चर्स में भी बेटा बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि आपको एन और ए का यूज बताया है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियोस में समझाया है कि एन जो है वो हमेशा वोवल्स के साथ लगता है। जो शब्द वोवल के साथ, जिनका फर्स्ट लेटर स्टार्ट होता है, उनके साथ एन लगता है, बट सिंगल सिंगल 1 1 के केस में। वैसे ही जो वोवल्स कितने होते हैं हमारे 5, ए ई आई ओ यू। तो इस पार्ट में आपको सिर्फ जो आई वाला वोवल है उसके बारे में बताया गया है। इंच में आई जो है वो वोवल है जिसके साथ एन लगा। इंक पॉट में आई जो है वो वोवल है जिसके साथ एन लगा। इग्लू में आई जो है वो वोवल है जिसके साथ एन लगा। बाकी सभी इमेजेस में आपको जो भी फर्स्ट लेटर दिख रहा है वो कॉन्सोनेंट है, तभी उनके साथ ए लगा। वोवल्स के साथ एक एक के केस में एन और कॉन्सोनेंट्स के साथ एक एक के केस में ए का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपको नेक्स्ट नीचे चलते हैं, जो दिया गया है आपको बोला गया है सॉन्ग ऑफ आई। आई एक लेटर होता है, उससे रिलेटेड आपको एक सॉन्ग दिया गया है। अभी हम उसको बोलेंगे, ठीक है, गाएंगे। आई इज बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड, क्लैप क्लैप क्लैप। I is both a letter and a word, clap clap clap. Even though they look the same, even though they look the same. You see I and not your name. You see you use I and not your name. I is both a letter and a word, clap clap clap. आपको ये आई लेटर से रिलेटेड एक सॉन्ग बोला गया था, जो हमने अभी रीड किया, गाया।
यहाँ पे आपको बोला गया है कि आई जो है वो बोथ मतलब एक लेटर की तरह भी यूज होता है और एक वर्ड की तरह भी यूज होता है। लेटर की तरह मतलब कोई भी शब्द, जैसे यहाँ पे आपको सिंग ही दिख रहा है, लेट अस सिंग वाले शब्द में आई जो है वो एज अ लेटर यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ पिन, तो पिन में भी जो आई जो है वो एज अ लेटर यूज हो रहा है। और वर्ड कहाँ यूज होता है? वर्ड वहां यूज होता है जब आप अपने बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है यू यूज आई नॉट, यू यूज आई एंड नॉट योर नेम। जब भी आप अपने बारे में बात करते हैं तो आप आई को अपने नेम की जगह यूज करते हैं। उस टाइम पे आई जो है वो एज अ वर्ड यूज किया जाता है, ना कि एज अ लेटर। जैसे कि आप अपने बारे में बोलेंगे आई लाइक टू ईट एप्पल। आप कुछ भी अगर बोलते हैं तो उसमें आई जब लिखा जाएगा सेंटेंस में, जो आई जो है वो एज अ वर्ड रिप्रेजेंट करेगा, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप अपने बारे में बात करेंगे तो आई को एज अ वर्ड यूज करेंगे, और जब आप किसी शब्द में किसी वर्ड के अंदर उस छोटे से लेटर को यूज करेंगे, आई को यूज करेंगे, तो वो एज अ लेटर यूज होगा। ठीक है। नीचे अब देखते हैं नोट टू द टीचर। आपको बोला गया है सिंग द अबव सॉन्ग एंड एनकरेज चिल्ड्रन टू सिंग इट टू। आपको टीचर्स को नोट दिया गया है कि वो बच्चों को बोलें कि वो भी इस सॉन्ग को गाएं। ठीक है, इस गाने को गाएं और वो बच्चों को बोलें कि आप भी इस गाने को गाएं। हेल्प देम अंडरस्टैंड द नोटेशन दैट आई इज वन सेल्फ। और बच्चों को हेल्प करें समझने में कि आई को वो एक वन सेल्फ की तरह मतलब अपने लिए एज अ वर्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी के बारे में समझाया गया है इसमें, और टीचर को बोला गया है कि वो बच्चों को समझाएं। नेक्स्ट हम करेंगे, आपको दिया गया है रंगोली, लिखा है यहाँ पे रंगोली। बोला है फॉलो द स्टेप्स टू ड्रॉ अ रंगोली एंड कलर इट। आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, इन 4 डॉट्स को आपस में ज्वाइन करना है। स्टेप नंबर 2 में यहाँ से इन डॉट्स को कर्व के साथ ज्वाइन करना है। एंड स्टेप नंबर 3 में आपको यहाँ से एक ज्वाइन लगा के बीच में हल्का सा एरिया छोड़कर उसको दूसरे डॉट के साथ छोटी सी कर्व के साथ ज्वाइन करना है। और साथ ही आपको नीचे एक पैटर्न दिया है, उस पैटर्न में आपको सेम स्टेप्स को फॉलो करके नीचे ड्रॉ करना है। तो ट्राई करते हैं हम भी। ये वाले डॉट को आपको इसके साथ ज्वाइन करना है, ये दोनों को एज अ क्रॉस यूज करना है। फिर आपको बोला गया था सेकंड स्टेप में कि इसको कर्व के साथ ऐसे ज्वाइन करना है, तो हम इसे भी कर्व के साथ ऐसे ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे भी हम कर्व के साथ ऐसे ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको भी हम कर्व के साथ ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। फिर आपको जो लास्ट स्टेप था उसमें आपको बोला गया था कि आप पहले एक छोटा सा ऐसे बनाएं, फिर इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दें। आप ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों को पहले आप ऐसे बना लीजिए, फिर उसके बाद इसके डॉट्स के साथ ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो आपका पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर भी हम सेम ऐसे करेंगे, ये यहाँ तक ड्रॉ किया, ये यहाँ तक ड्रॉ किया, फिर इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, एज अ फूल की तरह दिख रहा है वो। इसको यहाँ तक ड्रॉ किया, इसको भी यहाँ तक ड्रॉ किया, फिर ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। ऐसे हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा वो उसकी तरफ बन गया है, मैचिंग पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप भी अपने नोटबुक में या बुक में जो अगर आपको ये डॉट्स जो दिए गए हैं, आप बुक में ही इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर का जो रीडिंग पिक्चर वाला पार्ट था, जो हमारा चैप्टर में पिछले वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो हमने वो इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप जो इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट करने हैं पिक्चर रीडिंग वाले, वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।